हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग वेट कफ यानी कि बलगम वाली खांसी, गले में खराश या सर्दी जैसी जो कंडीशन हो जाती है उसे ट्रीट करने के काम में आने वाली एक मेडिसिन इस आस्थाकाइंड एलएस सिरप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये किस तरह की मेडिसिन है, इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके डोज, साइड इफ़ेक्ट और इस दवा को इस्तेमाल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में बात करते हैं इस आस्थाकाइंड एलएस सिरप के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की स्टार्टिंग में अगर सबसे पहले हम लोग बात करें इस आस्थाकाइंड एलएस सिरप में इस्तेमाल की हुई मेडिसिनल कंपोजिशन के बारे में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सिरप में मेनली 3 तरह की मेडिसिनल कंपोजिशन जैसे कि लिवोसाल्बिटामॉल सल्फेट 1 mg, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg और गावाफेनिसिन 50 mg का यूज किया गया है। चलिए अब अगर थोड़ा और डिटेल में बात करें इस सिरप में इस्तेमाल की गई इन मेडिसिनल कंपोजिशन के बारे में, तो देखिए इसमें ये जो सबसे पहली मेडिसिन लिवोसाल्बिटामॉल सल्फेट है, ये एक तरह की ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है। ये हमारे फेफड़ों में या हमारी सांस लेने वाली जो नली होती है उसमें जो मांसपेशियाँ होती हैं उनके कंजेशन यानी कि बलगम के कारण अगर उनमें जकड़न हो गई है तो उसे खोलने का काम करती है, जिससे कि हमें सांस लेने में आराम मिलता है। इसके बाद अब इस आस्थाकाइंड एलएस सिरप में देखिए दूसरी मेडिसिन एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड का यूज किया गया है। ये एक तरह की म्यूकोलाइटिक मेडिसिन होती है। इसका काम ये है कि जो बलगम यानी कि म्यूकस हमारी सांस लेने वाली नली में जमा रहता है, ये उसको ढीला करने का काम करता है, जिससे कि बलगम आसानी से बाहर निकल सके। अब देखिए इस आस्थाकाइंड सिरप में ये लास्ट मेडिसिन गावाफेनिसिन है, जो कि एक तरह की एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन है, जिसका काम कफ या बलगम को हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है। दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस आस्थाकाइंड सिरप में वैसी सभी दवाएं मौजूद हैं जो कफ वाली खांसी, गले में खराश, सर्दी और श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित और भी कई तरह की समस्याओं को ठीक करने का काम करती हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गई इस आस्थाकाइंड एलएस सिरप की मेडिसिनल कंपोजिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आइए अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे और बात करते हैं इस सिरप से जुड़ी डोजिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में कि किस उम्र के व्यक्ति को इस आस्थाकाइंड सिरप की कितनी ml क्वांटिटी खांसी आने की कंडीशन में यूज करनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सिरप में डोज मेजरमेंट के लिए कैप लगी हुई है, जिसमें 2.5 ml, 5 ml और 10 ml की मार्किंग बनी हुई है। और इस सिरप की रिकमेंडेड डोज 2 साल से लेकर 5 साल तक उम्र के बच्चों के लिए 2.5 ml 3 टाइम अ डे यानी कि दिन में 3 बार, और इसके ऊपर 6 साल से लेकर 11 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए 5 ml सिरप 2 से 3 बार दिन में दे सकते हैं। इसके बाद अब अगर बात करें एडल्ट डोज की या जो बच्चे 12 साल से ऊपर हैं, उनके लिए इस सिरप की 5 ml से लेकर 10 ml की क्वांटिटी को दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार देनी होती है। अब इस डोजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ ही एक और बात का ध्यान रखें कि ये जो आस्थाकाइंड एलएस सिरप है, ये जनरली 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों को खांसी आने की कंडीशन में आप इस सिरप को देना चाहते हैं, तो ये सिर्फ आस्थाकाइंड एलएस जूनियर और आस्थाकाइंड एलएस ड्रॉप के नाम से आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी, जिसे आप 2 साल से कम उम्र के बच्चों को दे सकते हैं। इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखें कि किसी भी दवा को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट जरूर कर लें। चलिए अब इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इस आस्थाकाइंड एलएस सिरप से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इस दवा को लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, अगर बात करें इस सिरप से होने वाले साइड इफ़ेक्ट की, तो जिन लोगों को इस सिरप में ये जो कॉम्बिनेशन पड़ी हुई है, जैसे कि लिवोसाल्बिटामॉल हो गया, एम्ब्रोक्सोल या गावाफेनिसिन, इनसे अगर किसी तरह की कोई एलर्जी है तो उन व्यक्तियों में कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं, जैसे कि उल्टी होना या उल्टी होने की तरह लगना, पेट में दर्द होना, सर दर्द, धड़कन का अचानक बढ़ जाना या कम हो जाना, डायरिया, स्किन पर लाल लाल चकत्ते पड़ना, चक्कर आना और कपकपी होना। इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप इस सिरप का यूज कर रहे हैं और अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट का लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत आप इस दवा का इस्तेमाल करना बंद कर दें और इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसके साथ ही इस सिरप को यूज करते समय कुछ प्रिकॉशंस यानी कुछ सावधानियां होती हैं, उन्हें भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि किडनी और लीवर से संबंधित बीमारी वाले व्यक्ति या जो महिलाएं बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं
और प्रेगनेंसी के दौरान इस सिरप को बगैर अपने डॉक्टर की कंसल्टिंग के बिना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं इस सिरप के पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बारे में। तो ये जो आस्थाकाइंड LS सिरप है ये 60 ml और 100 ml के पैक में आपको मार्केट में मिल जाएगी और इस आस्थाकाइंड सिरप की मार्केटिंग मैनकाइंड फार्मा नाम की एक कंपनी करती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।